हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ग्रेट माइंड हब बाय बीके झा। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज यानी लीनियर इक्वेशन। क्लास 10th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर बार क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो एचबीएसई हो। और ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम वैसे क्लास 8th में भी आपको देखने को मिलता है, इसको हम आसानी से आज समझते हैं। तो जब भी वर्ड हमें देखने को मिलेगा एगो, जब भी वर्ड में देखने को मिलेगा हमें बिफोर, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, माइनस करना है। यानी अभी कोई आदमी 10 साल का है तो 5 years एगो, प्रेजेंट एज यदि किसी आदमी का 10 है तो 5 साल पहले कितने का हुआ होगा, कितने का था, 5 ईयर का। यदि परसेंटेज 10 का है तो 5 years एगो कितने का रहा होगा, 5 years का। तो जब भी वर्ड एगो दिख जाए, बिफोर दिख जाए, हमें क्या करना है, माइनस करना। ये की वर्ड्स है। जब भी आपको आफ्टर दिखेगा, आफ्टर, जब भी वर्ड दिखे हमें हेंस, जब भी वर्ड दिखे एज, फ्रॉम नाउ, या वर्ड दिखे देन, इन सभी केस में हमें क्या करना है, प्लस करना है। यानी अभी कोई 10 ईयर का है, आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगा, 10 + 5। जब भी वर्ड दिखेगा हमें आफ्टर तो क्या करना है, ऐड करना है। तो ये एक छोटा सा कीवर्ड है। यदि ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा तो एज रिलेटेड कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यही हम आसान सा मेथड लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, यानी आज से 5 साल पहले नूरी सोनू का 3 गुनी थी। आज से 5 साल पहले नूरी सोनू का 3 गुनी थी। और 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, आज से 10 साल बाद नूरी सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। तो अभी बताओ परसेंटेज नूरी की क्या है और सोनू की क्या है। तो हम परसेंटेज मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी x years। वैसे आप x और y किसी को भी मान सकते हो, लेकिन छोटे वाले के लिए हमें अभी देखा जो इस वाले क्वेश्चन में नूरी क्या है, 3 गुनी है 5 साल पहले, यानी नूरी बड़ी है। तो बड़े वाले को आप x या छोटे वाले को आप किसी को भी मान सकते हो। वैसे छोटे वाले के यदि आप x मानते हो तो बेटर है। लेट द परसेंटेज ऑफ सोनू बी x years, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी y years। हमने मान लिया सोनू की परसेंटेज x ईयर है और नूरी की परसेंटेज क्या है, y years। यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है, एगो। एगो हमने अभी देखा था कीवर्ड्स में, एगो जब भी बात करेगा यानी पीछे की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है 5 years एगो, आज से 5 साल पहले। तो यदि अभी सोनू x ईयर का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, x - 5। तो 5 years एगो सोनू एज, अभी यदि सोनू x का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, x - 5 का। अभी नूरी y years की है तो 5 साल पहले कितनी की रही होगी, नूरी एज y - 5, कितना आ जाएगा, y - 5। इस क्वेश्चन में क्या है, 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 गुना। तो ये नूरी की एज होगी और ये हो गया 5 साल पहले सोनू की एज। यदि आज 5 साल पहले नूरी यदि सोनू से बड़ी थी तो आज भी बड़ी होगी और आने वाले समय में भी बड़ी होगी, क्योंकि एज ऐसा तो है नहीं, कोई बंदा है 20 साल का, कोई बंदा है 10 साल का, अभी ये इसका 2 गुना है। लेकिन 5 साल बाद ये 25 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा। 2 गुना तो नहीं रहेगा, लेकिन जो बड़ा था वो हमेशा एज बड़ा ही रहेगा, क्योंकि एज जो है दोनों का सेम अमाउंट उसमें बढ़ता है। इसका भी 5 year ऐड हो गया, इसका भी 5 year ऐड हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है, थ्राइस है। तो ये नूरी की एज यानी y - 5 = 3 times x - 5, क्योंकि नूरी जो है वो 3 गुना किसकी है, सोनू की है। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, y - 5 = 3x - 15। इसको आप यदि इधर रखोगे
3x माइनस 15 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। वाई वाले को इधर ले आओ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 15, क्योंकि माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 बन गया, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ से एक इक्वेशन हमारा आ गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। वो था केस फर्स्ट, ये है केस सेकेंड। सेकेंड केस में देखिए यहाँ पे क्या है, 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद। जब भी हमने देखा था कीवर्ड में, जब भी वर्ड आता था लेटर, लेटर में क्या करते थे प्लस। तो अभी हमने देखा था जो सोनू का एज हमने प्रेजेंट एज क्या माना था x, तो 10 years लेटर, 10 years लेटर सोनू एज इज इक्वल टू x प्लस 10, क्योंकि सोनू का एज परसेंटेज हमने अभी x माना था, तो आज से 10 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स। और दूसरी नूरी, नूरी की एज y थी अभी, तो अभी 10 साल बाद कितना हो जाएगा y प्लस 10। तो क्या बोला है, 10 साल बाद नूरी जो है वो ट्वाइस रह जाएगी सोनू की। तो नूरी की एज क्या है y प्लस 10, y प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम x प्लस 10, क्योंकि ये नूरी की एज है और ये सोनू की एज है, तो सोनू की एज की तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नूरी की एज आ जाएगा। ये आ गया y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। इसको आप ये लिख दोगे 2x प्लस 20 इज इक्वल टू y प्लस 10। y को आप इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा 2x माइनस वाई, 20 उधर जाके क्या बन जाएगा 10 माइनस 20। यहाँ से आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। एक इक्वेशन यहाँ से निकला था, एक इक्वेशन यहाँ से निकला है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है, आया था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि y वाला सेम है, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है माइनस, ये क्या है माइनस प्लस, ये क्या है माइनस प्लस। और जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं। अभी ये y माइनस का, ये y प्लस का, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x, ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 2, 3 में से 2 गया 1, इधर ये प्लस का 10, ये भी प्लस का 10, तो ये आ गया 20, यानी x की वैल्यू आ गई 20। तो ये जो x की वैल्यू आई है हम किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट वाले में जैसे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे आप पुट कर दो 3 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3 2 जा 6, 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो y को हम इक्वल टू के राइट में ले जाएंगे, 10 को लेफ्ट में ले जाएंगे, तो 60 माइनस 10 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू आ गई 50। तो क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 20 और y की वैल्यू आ गई 50, y की वैल्यू आ गई 50। हम देखते हैं क्या ये जो एज आया है वो फिट है कि नहीं। इसको हम क्वेश्चन में पुट करके दोबारा चेक भी कर सकते हैं। यदि अभी सोनू निकल के आ गया 20 ईयर और नूरी निकल के आ गई 50 ईयर्स, जैसे क्वेश्चन में था 5 years ago, आज से 5 साल पहले। तो अभी यदि सोनू है 20 साल का तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा 15 साल का, और नूरी है अभी 50 साल की तो वो 5 साल पहले कितने की रही होगी 45। देखिए 15 3 जा 45, 3 गुना जैसे क्वेश्चन में बोला गया था। आगे देखिए 10 years लेटर, अभी सोनू है 20 साल का तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा 30 साल का। अभी नूरी है 50 साल की तो 10 साल बाद कितने की हो जाएगी 60 साल की। ये है ना इसका डबल, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू की 2 गुनी रह जाएगी। तो ये आसान सा मेथड है जिसके द्वारा आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो एज से रिलेटेड है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोबारा मैं उन जो कीवर्ड्स है उनको रिकॉल कराना चाहता हूँ। दोबारा देखिए, सबसे पहले क्या है, वर्ड एगो रहे या फिर बिफोर रहे, तो उसमें हमें क्या करना है माइनस, जब भी वर्ड रहे आफ्टर
जब भी वर्ड रहे हैंस, जब भी वर्ड रहे इज, फ्रॉम नाउ, जब भी वर्ड रहे देन, इन सब में हमें क्या करना है, प्लस करना है। आप किसी को भी एक्स और वाई मान सकते हो। कैसा लगा जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप मैथ के कौन से टॉपिक पे चाहते हो जो मैं वीडियो बनाऊं अप टू 10th क्लास तक, वो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।